हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज हम बात करेंगे कि आज 4 तारीख को बिहार बंद था। अब ये बिहार बंद क्यों था? ये इसीलिए बंद था क्योंकि दरभंगा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के एक कार्यक्रम के अंदर एक शख्स चढ़ता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दे देता है। और गाली देने के बाद उस व्यक्ति को दरभंगा पुलिस पकड़ती भी है। बिहार पुलिस ने पुष्टि किया है कि वह किसी कार्यकर्ता नहीं है, न आरजेडी का कार्यकर्ता है और न कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उसके बावजूद बिहार में एक अलग तरीका से जो है माहौल क्रिएट कर दिया गया कि पूरा देश का अपमान कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ये मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी माँ का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की माँ बहनों का अपमान है। इसीलिए बिहार को बंद किया गया था। आप सोच करके देखिए कि बिहार में 2 महीना बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और उसी बीच एक नया मुद्दा क्रिएट हो गया भारतीय जनता पार्टी के पास कि मां को अपमान कर दिया गया, बहनों का अपमान कर दिया गया और इसी तरीका से बिहार में अब चुनाव होना स्टार्ट हो गया। अब आप सोच करके देखिए बिहारी बंधु, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को मां को गाली दिया गया तो हम और आप जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, एनडीए समर्थक है, वह कह रहे हैं कि बिहार बंद करेंगे? आप सोच करके देखिए कि जिस समय आप प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, कहीं पर आप काम करने के लिए जाते हैं तो बिहारी शब्द कह के आपको अपमानित किया जाता है और आपको माँ बहन को गाली सुनना पड़ता है। आप सुनते भी हैं। क्या उस समय आपका जमीर नहीं जागता है? आपका जमीर उस समय भी जागना चाहिए कि जब आपको माँ को गाली दिया जाता है और आपको मजबूरी है कि हमको वहां काम करना है और आप एक शब्द छू सकते नहीं बोल सकते हैं। और आज मोदी जी की माँ को अपमान किया गया, गाली दिया गया, तो आप पूरा बिहार बंद कर रहे हैं। चुनावी एजेंडा है उनका, राजनेताओं का चुनावी एजेंडा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी की मां का अपमान हुआ तो सिर्फ बिहार ही बंद क्यों है? पूरा भारत बंद होना चाहिए क्योंकि पूरा भारत के प्रधानमंत्री है ना वो, तो पूरा भारत क्यों नहीं बंद है? बंद है तो सिर्फ बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। और जब कल मोदी जी बोल रहे थे बड़े भावुक होकर के कि हमारी मां को अपमान किया गया, तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिलीप जायसवाल जी बहुत भावुक हो गए और आंसू पोंछ रहे थे। क्या कर रहे थे? आंसू पोंछ रहे थे। दिलीप जायसवाल जी, आपने तो खुद कहा है कि हमें गाड़ियों का डिक्शनरी हमारे पास है और आप एक से एक गाड़ी देते हैं। आपने यह भी कबूल किया है कि हम अपने गुरु जी को लोग गाली दे देते थे गौवा में, तो हमसे ज्यादा कोई गाली देने वाला है? आप तो खुद बोल रहे हैं वीडियो में। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको भी ना 50 गाली राहुल गांधी को बनते। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर वाक के ना पढ़वे स्टार। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है। आप बताइए कि मोदी जी, आप जो इतना भावुक हो रहे हैं बार बार, आप तो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, उसके बावजूद भी आप भावुक हो रहे हैं। तो हमने आपको भावुक होने के लिए और आंसू बहाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है काम के लिए, विकास के लिए, बार बार रोने के लिए नहीं। और आपसे युवा साथी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आज नेताओं के लिए, आज जब आप बाहर जाते तो आपके पिताजी जब बाहर कमाते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि किस तरीका से उनको प्रताड़ित किया जाता है दूसरे प्रदेश वाले लोग। या फिर आप अगर खुद बाहर काम करते होंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि किस तरीका से आपको माए बहन को गाली दिया जाता है। उस समय आपके अंदर यह क्षमता नहीं है कि जिसको आपने 5 साल वोट देकर के जिताया हो उससे सवाल कर सकते हैं कि आपको हमने जिताया है, हमारा रोजगार कब देंगे आप, कि हमें बाहर जाना ना पड़े, हमारी माँ बहन की गाली सुनना ना पड़े। यह शब्द आप कब कहेंगे? लेकिन आप यह नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि आप एक पार्टी का गुलामी करने में लग गए हैं। आप एक पार्टी का कार्यकर्ता बन गए हैं जो सच को सच नहीं कह पा रहे हैं और झूठ को भी सच कहने पर तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी पार्टी का सदस्य लिए हुए हैं। अंधा सही है, लेकिन आंख है छल देखते हुए चीजों को इग्नोर करना, यह अंधा सही नहीं है। तो मेरे भाइयों एवं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ठीक है, किसी की मां बहन को गाली देना कहीं से भी उचित नहीं है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन आप कभी अपने लिए भी आवाज बनिए। बाकी क्या विचार है आपका इस पूरे मुद्दे पर जरूर बताइएगा। बाकी नमस्कार।